नमस्कार दोस्तों, सुकून साहित्य के में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने संस्कृत साहित्य को इतनी बड़ी-बड़ी रचनाएँ दी, इतने बड़े-बड़े महाकाव्य दिए। आज हम उनके जीवन से रूबरू होंगे, उनके जीवन की सच्चाइयों, कठिनाइयों और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। वैसे मैं अभी मोहन राकेश द्वारा लिखित एक किताब जिसको मैं पढ़ रहा था, वही बताऊंगा नहीं, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कौन था वो। सुनते रहिए। एक शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन के ऊपर 3 स्त्रियों का प्रभाव पड़ा। कौन था वो? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी नहीं था, बहुत मूर्ख था। एक बार क्या हुआ, एक प्रदेश के राजा हुआ करते थे। उन राजा की एक पुत्री थी। उन्होंने उन पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो भी पंडित, जो भी ब्राह्मण मेरी पुत्री को शास्त्रार्थ में हरा देगा, उससे मैं इसकी शादी कर दूंगा। स्वयंवर रखा गया, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। उस सभा में जितने भी महान लोग बैठे थे, ब्राह्मण, उस राजकुमारी से कोई नहीं जीत पाया। सब उस तर्क वितर्क में हार गए। अब ब्राह्मण समाज में, उस समाज में एक हेय और हीन भावना उत्पन्न हुआ और राजकुमारी के प्रति जलन और उनसे बदला लेने का एक ख्याल आता है उनके मन में। अब सारे पंडित इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने ये ठाना कि ओहो, ये राजकुमारी, इनको इतना अहंकार है अपने ऊपर कि यहाँ कोई पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, हम इनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जिसको कुछ नहीं आता है, कराएंगे हम। तो पंडित, सभी समाज, पंडित समाज, ब्राह्मण समाज, एक ग्रुप बना लिए, साधु जो भी थे, महान लोग। चलते चलते गए। एक जंगल में एक व्यक्ति मिला जो कि एक लकड़ी काट रहा था, और जिस लकड़ी को काट रहा था उसी लकड़ी पे बैठा हुआ था। ओहो, बात बन गई, चलो इसको लेके चलते हैं। तो उस लकड़हारे को उस व्यक्तियों ने उतारा पेड़ के ऊपर से और उनको समझाया। फिर ले गए और उन्होंने बोला राजा से कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है और ये केवल मौन उत्तर देता है। सभी चीज़ों का उत्तर, सभी चीज़ों का तर्क वितर्क केवल इशारों इशारों में करता है। शास्त्रार्थ शुरू हुआ, तर्क वितर्क हुआ। राजकुमारी जो भी पूछती थी, जो भी बोलती थी, वो लकड़हारा इशारे में कुछ भी बताता था और ये पंडित लोग उसको एक्सप्लेन कर देते थे। इसे काफ़ी देर तक चला तर्क वितर्क, और राजकुमारी उस लकड़हारे के तर्क वितर्क से संतुष्ट हुई, इशारों में ही। फिर क्या, फिर उस लकड़हारे और राजकुमारी की दोनों की शादी हो गई। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद पता चला राजकुमारी को वो बात ये है, हमारी शादी धोखे से हो गई, इसको तो कुछ आता नहीं है, मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है, कैसे होगा। तो उसी वक्त राजकुमारी ने उनको घर से निकाल दिया, भगा दिया, भाग जाओ तुम, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं। जब तक ये तो कुछ प्राप्त न कर लो या
कुछ ज्ञान न अर्जित कर लो तब तक तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब बेचारे वो लकड़हारे वो व्यक्ति छोड़ के चला गया। उसके मन में बहुत भयानक, बहुत पीड़ा। हालांकि मूर्ख था, अनपढ़ था, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट, एक लगाव हो जाता है। चला गया भटकते भटकते हिमालय की पहाड़ियों पे। फिर वहाँ उसको फिर वहाँ वो मतलब ज्ञान अर्जन करने लगा, लिखने लगा। फिर वहीं पे एक और सुशील कन्या, सुंदर, हिमालय की पहाड़ियों में उससे मुलाकात होती है, उससे बातचीत हुई। फिर उन दोनों में बहुत गहरा प्रेम हो गया। धीरे धीरे ये व्यक्ति बहुत बड़ा मतलब संस्कृत का विद्वान बनता गया। तो एक टाइम के बाद वो व्यक्ति पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। उस समय एक और क्षेत्र था, एक और प्रदेश था, जहाँ के राजा को पता चला, तो उन्होंने उस व्यक्ति को राजकवि की उपाधि देनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कालिदास एक नई स्त्री के प्रेम में पड़ चुके हैं, अब यहाँ से जाने का नाम ही ले रहे हैं, छोड़ने का नाम ही ले रहे हैं। लेकिन वो नई स्त्री, सुशील सुंदर स्त्री, प्रेमिका उनकी बहुत आग्रह करती है, नहीं आपको जाना चाहिए, आप जाइए। तो बहुत समझाने के बाद हो जाते हैं। उनको वहाँ राजकवि का सम्मान मिल जाता है और वहीं पे फिर उनकी शादी दोबारा उस दूसरे प्रदेश के राजा की राजकुमारी से कर दी जाती है धूमधाम से। फिर वो वही मगन हो जाता अपने सत्ता में, शासन व्यवस्था देखने में, राजा की मदद करने में। फिर क्या, फिर ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन वो राज सब कुछ खत्म हो गया। उनका मन वहाँ लगता नहीं था, उनका मन हमेशा उस हिमालय की सरल स्वभाव वाली स्त्री के पास ही रहता था। उन्होंने कई सारी रचनाएं की वहाँ रह के, अपने विरह में, उनके विरह में। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जब वापस लौटे सब कुछ छोड़ के, त्याग के, तो उस लड़की का भी विवाह हो चुका था और उसका एक छोटी सी लड़की थी। कालिदास बहुत परेशान हुए, फिर वापस लौट गए। फिर कुछ टाइम बीतता रहा। फिर एक दक्षिण देश, भारत के दक्षिण में एक देश है, वहाँ के एक प्रदेश के राजा से, जो कि वो भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे मुलाकात हुई और उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर वहाँ उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया। अब जब वहाँ गए तो वहाँ आकर राजा ने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, जो अधूरी पंक्तियाँ थी। अब उसको पूरा करना था, तो उसको पूरा करना था। तो वहाँ से वो जो व्यक्ति गया, उसको पूरा किया। लेकिन वहाँ पे एक गणिका रहती थी। गणिका जानते होंगे आप लोग, जो आदमियों के वासनाओं को दूर करती है। तो उसको बड़ी जलन हुई, अब तो ये राजा से सम्मान पालेगा, इसने पूरा कर दिया। उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को धीमे जहर देना शुरू कर दिया और धीमी जहर से मार दिया। मर गए, उसने छुपा दिया। और जब इनाम लेने का बारी आया तो ये पत्ती लेके पहुंच गई, बोली ये तो मैंने लिखा है।
और जब वो राजा देखे बोले नहीं ये तो तुम नहीं लिख सकती, तुम्हारा नहीं हो सकता, ये तो उसी व्यक्ति का है, इतनी गहरी लाइन, इतनी गहरी चीज तुम कैसे लिख सकती हो। लेकिन मानने को तैयार नहीं। फिर जांच पड़ताल हुआ, बहुत पूछताछ हुआ, तो पता चला हाँ ये तो उसी व्यक्ति ने लिखा है और इसने उस व्यक्ति को ही मार दिया है। अब वो राजा उस व्यक्ति से की मित्रता में इतने व्याकुल हो गए कि जब उनकी चिता जलाई जा रही थी, उनकी चिता में ही वो राजा भी कूद के अपने प्राण दे दिए। तो ये थी कहानी कालिदास की। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी और भी बहुत सारी इनकी कहानियाँ हैं, इनसे जुड़ी कहानियाँ हैं, जिसको हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।